हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए कक्षा 10 का 824 सीपी विज्ञान का पेपर जो 4 मार्च 2025 को हुआ है उसके जो है प्रश्नों का उत्तर मैं बता रहा हूं। थोड़ा समझाएंगे भी कैसे ये प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो चलिए, खंड आ में उपभाग 1 सब सेक्शन। उपभाग 1 का मतलब भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी। तो पहला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर r/2 ये सूत्र होता है। तो r पूछ रहा है तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणे एफ अर्थात 2f। तो 2 एफ का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 दूनी 20। इस प्रकार से r अर्थात वक्रता त्रिज्या का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा ये, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। विचलन जो है बैगनी रंग का होता है और सबसे ज्यादा विचलन जो है लाल रंग का होता है। तो बैगनी यहाँ पर हो जाएगा, इसका दूसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा। एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। देखिए, एक उत्तल लेंस है ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वस्तु कहाँ पे रखी है, ये एफ, यहाँ मान लीजिए 2f, इन दोनों के बीच में वस्तु ये रखी है, मानव वस्तु ए बी है, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये जो है वक्रता केंद्र से होकर एक आरेख किरण खींच दीजिए और दूसरी जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे खींच देते हैं, ये इधर जो है झुक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे काटेगी और ये इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु से क्या बन रहा है उल्टा। अगर वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। और वस्तु से क्या है बड़ा भी थोड़ा बनेगा, तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा ही। देखिए यहाँ पे वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा तो है, वस्तु के समान आकार का नहीं है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो तीसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। आइरिस का मतलब पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। चौथे का सी विकल्प सही है। अगला पांचवा प्रश्न है, 4 ओम का एक प्रतिरोध, मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है ना। 16 वोल्ट की बैटरी, वी कितना दिया हुआ है 16 वोल्ट, बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। और टी समय कितना दिया हुआ है 1 सेकंड का दिया हुआ है, इस तरह से। तो हमें क्यू का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं V बराबर आई आर, जहाँ आई क्या है धारा है, ओम का नियम, B बराबर आई आर, ठीक है ना। या आई बराबर B बटे आर। तो यहाँ पर V का मान कितना दिया हुआ है 16, आई का मान निकाल लेते हैं, आर का मान यहाँ पर 4 दिया है, 4 गुणे में है आई के, तो इसके 16 के बटे में चला जाएगा, तो 4 चौको 16, तो आई का मान कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। आई का मान 4 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं। तो देखिए हमें किसका मान पूछ रहा है आवेश क्यू का मान, तो क्यू तो टी बटे में है क्यू के, तो आई के गुणे में चला जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई गुणे टी, ठीक है ना। आई का मान कितना आया है ये 4 एम्पियर, तो 4 गुणे समय कितना लग रहा है प्रति सेकंड 1 सेकंड, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 कूलाम। तो इस तरह से जो है इस पांचवें प्रश्न का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, 4 कूलाम आंसर आएगा आवेश का मान। अगला छठवां प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिए एक तार बना हुआ है जिसे ए बी कोई तार है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो 9 ओम इसका पूरा प्रतिरोध है, तो 3 3 3 3 बराबर भाग हो तो 3 3 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये 3 3 ओम किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इनको कैसे जोड़ देना है समांतर क्रम में, जैसा पहला प्रतिरोध 3 ओम और दूसरा भी 3 ओम और तीसरा भी 3 ओम, इनको जोड़ देना है इस तरह से समांतर क्रम में, ऐसे इस तरह जोड़ देंगे। माना ये सिरा ए
और ये सिरा बी। तो समांतर क्रम में 3 3 तीनों में ये जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, इसी को उठा के। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ तक हो गए। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर डैश है, तो 1/r' बराबर हो जाएगा। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r1 प्लस, मान लीजिए ये r1 r2 r3 है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब 1/3 धन 1/3 धन 1/3 समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम 3 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कटेगा तो कितना 1 ओम, मतलब 1/1, तो 1/r' बराबर कितना हो गया 1, तो r' बराबर फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और r का मान कितना था हमारा 9, और क्या पूछ रहा है r/r', तो देखिए यहाँ पे r/r', r का मान 9 बटे r' का मान 1, तो 9/1 का मतलब 9 ओम, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा छठवें प्रश्न का 9 ओम। अगला 7वां प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। देखिए एक धारावाही परिनालिका है इस तरह की, है ना, ये मान लीजिए धारावाही परिनालिका है ऐसे इस तरह से, तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे इस तरह ये निकलती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो यहाँ पर मध्य में कैसी हो जाएंगी, ये ऐसे यहाँ पे रहेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो परिनालिका के अक्ष के समांतर, परिनालिका का अक्ष भी क्या है, ये ऐसे रहेगा परिनालिका का अक्ष, तो परिनालिका का अक्ष भी है और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं भी है ऐसे इस तरह, तो परिनालिका के अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो 7वें का सी विकल्प सही है। अगला 8वां प्रश्न, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, क्योंकि क्या अम्लीय वर्षा, क्योंकि अम्ल का जो है पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, और 7 से कम ही है 5.6, तो अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम ही होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो क्या उदासीन पीएच मान। 9वां प्रश्न है, अपक्रिया Zn + CuO, का मतलब सॉलिड ठोस, जिंक और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो कॉपर और जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन, तो जिससे ऑक्सीजन अलग हो तो उसी में अपचयन अभिक्रिया हुआ करती है। तो किससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए कॉपर अपचयित होता है। 9वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला 10वां, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है 4, 4 बंध होते हैं, इसलिए कार्बन परमाणु की संयोजकता 4, 10वें का बी विकल्प सही है। अगला धावन सोडा है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, ये और ये क्षारीय होता है, तो धावन सोडा क्या है क्षार की लवण है, तो इसका 11वें का बी विकल्प सही है, ठीक है। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होता है। एथेनॉल की जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है 2CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। इसकी क्रिया किससे करवाना है सोडियम से, तो 2Na से क्रिया करवाएंगे, ठीक है ना। आगे जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, तो क्रिया के बाद क्या बनेगा 2CH3CH2O अब प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 2, H2 अलग हो जाएगा, H2 क्या है गैस, तो यहाँ G लग जाएगा। तो इस तरह से एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराने पर क्या बन जाता है हाइड्रोजन गैस, और ये हो जाएगा एक दूसरा तत्व बन जाएगा, तो हमें ये बताना था, तो H2, तो 12वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 13वां प्रश्न, अब क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जली प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जली, तो बन रहा है सोडियम क्लोराइड और पानी द्रव बन रहा है, तो किस तरह की अभिक्रिया है। NaCl क्या है लवण है, लवण का मतलब उदासीन, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है लवण। 13वें प्रश्न का डी विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये, ठीक है। अगला सी,
उपभाग 3 है जीव विज्ञान का बहुविकल्पी। निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? विषमपोषी का मतलब जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, तो फफूंदी ही ऐसा है इन चारों विकल्पों में से जो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाता है, तो ये फफूंदी विषमपोषी है। 14वीं का ए विकल्प सही है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य अपने आप बनाए, तो वन, नदी, मरुस्थल, ये तो अपने आप प्रकृति द्वारा बने हैं। बगीचा, आदमी सजा देता है बगीचा, तो ये किस तरह का है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो 15वीं का सी विकल्प सही है। अगला 16वां प्रश्न है, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती है। फुफ्फुसी कोशिकाएं फेफड़े में पाई जाती है, तो 16वीं का डी विकल्प हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 17वां प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC इसको बोलते हैं, किस गैस का अवक्षय करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, ये जो है ओजोन परत का अवक्षय करती है, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो 17वीं का बी विकल्प सही है। इसके बाद 18वें में, निम्न में से कौन सुमेलित है? मतलब ये इन चार में से कौन सुमेलित है? तो 18वीं का ए सही है। संभवतः, ये थोड़ा सा मुझे कम जानकारी है, तो मेरे ख्याल से 18वीं का ए विकल्प सही है। और 19वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं, इनमें से सभी तीनों ABC तीनों सही है, अर्थात इसका डी विकल्प सही हो जाएगा 19वें का। 20वें प्रश्न का, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, मतलब कंट्रोल करना। रक्त में जो शर्करा की मात्रा पाई जाती है ना, उसको इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो 20वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए जो है खंडवा में भौतिक विज्ञान में 2 सवाल आए थे, तो उनको बता देते हैं। इसके बाद जो है फिर बाकी सब करने वाले थ्योरेटिकल प्रश्न थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे खंडवा में दूसरे का पहले पार्ट में आया था एक प्रश्न, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ठीक है ना। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, लेंस का स्वभाव भी बताना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर दूसरे का ये पहला नंबर है, P बराबर यहाँ पे दिया है -2.5 डायोप्टर। अब P बराबर सूत्र जानते हैं हम 1/f मीटर में, मतलब क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में होती है फोकस दूरी। तो P का मान यहाँ पे दिया है -2.5 बराबर 1/f, ये मीटर में ही रहेगा अभी। f को तिर्यक गुणा में यहाँ ले आइए, 2.5 माइनस को नीचे ले जाइए, तो f बराबर हो जाएगा 1/-2.5, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ 10 का गुणा करिए, दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 10, नीचे हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, तो ये हो जाएगा -2/5 f बराबर, ठीक है ना। अब 5 से काट दीजिए 2 को, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो 5 चौको 20, ये तो f कितना हो गया? -0.4 मीटर, ये मीटर में ही फोकस दूरी थी, ठीक है ना। अब यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, अगर दशमलव मीटर कहाँ में हो गया? सेंटीमीटर में। तो यह बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, मतलब उस लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई? -40 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो लेंस कैसा होगा? अवतल। वो पूछ रहा था ना कि लेंस कैसा होगा, तो लेंस होगा अवतल, और फोकस दूरी आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो यह इस प्रश्न का हल हो गया। प्रश्न है, नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20, 30, 60 और 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए इसी में बता देते हैं, पेपर में ही हल किए दे रहे हैं प्रश्न को। ये 20, 30 और 60 ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में पहले इन तीनों को जोड़ते हैं। पहले पूरे परिपथ की हम निकाल लेते हैं धारा, ठीक है ना। तो धारा निकालने के लिए कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो माना इन समांतर क्रमों का कुल प्रतिरोध R1 है, तो 1/R1 बराबर 1/20 धन 1/30 धन 1/60। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम 20, 30, 60 का, तो 60 हो जाएगा, तो इसका इसमें भाग देंगे, तो 20 3 60, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 30 दूनी 60 प्लस 60 1 के 60, तो 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6/60, 6 1 के 6, 6 दहम 60,
तो 1/R1, मतलब जो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में थे तो 1/R1 बराबर 1/10 आएगा। दोनों को पलट देंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम। मतलब ये जो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं उनका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आ गया। और एक प्रतिरोध ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं R2। तो R2 का मान कितना है, 15 ओम। अब ध्यान दीजिएगा, बैटरी का सिरा है, ये सिरा पकड़िए, ये सिरा पकड़िए, ऐसे सीधा कर दीजिए। तो ये पूरा तीनों का योग 10 ओम आया है, ये 5 15, तो 10 15 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध तो कुल प्रतिरोध R बराबर, श्रेणी क्रम में दोनों हो जाएंगे 10 ओम 15 ओम, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो ये हो जाएगा R बराबर, R1 का मान कितना है 10 प्लस R2 का मान कितना है 15, तो R बराबर हो जाएगा 15 10 कितना 25 ओम, ये कुल प्रतिरोध हो गया। बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 10 वोल्ट की। तो ओम के नियम से B बराबर IR, धारा निकाल लेते हैं। B का मान 10 है और कुल प्रतिरोध 25 ओम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए V बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर I गुणे कुल प्रतिरोध आया है 25 ओम। 25 I की गुणे में है तो यह 10 के बटे में चला जाएगा, इसका मतलब I बराबर हो जाएगा 10/25। अभी 10/25 को हल किए हैं, कितना आया था 0.4, अभी ये डायप्टर वाले सवाल में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी धारा, कुल धारा हो गई 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि 15 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है, मतलब इस सिरे के बीच विभवांतर की गणना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है V बराबर I, माना यहाँ देखिए, मान लेंगे, माना 15 ओम सिरों के बीच विभवांतर, पूरा लिख लीजिए, विभवांतर V डैश है। तो फिर से ओम का नियम लगा दीजिए, तो V डैश बराबर, V बराबर IR होता है, R का मतलब यहाँ पे 15 ओम के सिरों के बीच निकालना है, समझ रहे हो ना। तो V डैश बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है यहाँ पे 0.4 एम्पियर गुणे 15, तो 15 चौको 60, ये 60 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव तो 6.0, अर्थात 6 वोल्ट। यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से यह प्रश्न जो है 2 नंबर का था। तो 6 वोल्ट 15 ओम सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान में 2 ही प्रश्न आए थे, तो मैंने इनको हल करके बता दिया। बाकी अब थ्योरेटिकल प्रश्न है, उनको आप हल कर लीजिए किताब से देख, ठीक है। धन्यवाद।